हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल लाइन फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट और डबल एल फॉल्ट। ये हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस का मॉड्यूल चल रहा है। इसमें पीछे लेक्चर में हमने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट देखा था, उस पे बेसिस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। तो आज हम लोग डबल लाइन फॉल्ट और इस लेक्चर में हम लोग डबल लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने डबल लाइन फॉल्ट से। लेट डबल लाइन फॉल्ट एल फॉल्ट अकर्स बिटवीन फेज बी एंड सी। ये थ्री फेजेस हैं, ए बी एंड सी। हमने ये सपोज किया कि जो हमारा डबल लाइन फॉल्ट हो रहा है बी और सी फेज के बीच में हो रहा है, मीन्स ये दोनों फेज आपस में किसी फॉल्ट एम्पीडेंस ZF के थ्रू शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, फॉल्ट एम्पीडेंस हमारा कौन है, क्या है, ZF है। अगर ये सॉलिडली होगा, मतलब इसका अगर डायरेक्टली शॉर्ट हो जाएंगे तो ये ZF की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, हमने ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि हम जब भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा सिस्टम प्री फॉल्ट के पहले नो लोड पे वर्क कर रहा है। मींस कि जो उसकी करंट्स हैं, हर फेज में जो करंट है वो क्या है, 0 है। प्री फॉल्ट करंट 0 है। ठीक है, और वोल्टेज हमारा रेटेड है। ठीक है, तो पोस्ट फॉल्ट करंट्स, अगर जब यहाँ पे फॉल्ट हो गया, बी और सी के बीच में फॉल्ट हुआ, तो पोस्ट फॉल्ट करंट्स क्या होंगी, IA 0 सेम एज दैट ऑफ प्री फॉल्ट करंट ऑफ फेज ए। और फेज बी और सी में जो करंट फ्लो करे IB एंड IC, फॉल्ट के बाद IB इज इक्वल टू IF। हमने सपोज किया कि फॉल्ट करंट IB के इक्वल है, मतलब डायरेक्शन जो है IB के ही डायरेक्शन में है। और IC इज इक्वल टू, जब ये शॉर्ट हो गए तो IB इधर फ्लो करेगी और IC इस साइड से फ्लो करेगी। तो IB इज इक्वल टू IF हमने ये मान लिया है, और IB इज इक्वल टू माइनस IC, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हो गई तो आपस में अपोजिट करंट्स हो जाएंगी। ठीक है, पोस्ट फॉल्ट वोल्टेजेस क्या है, VA हमें अननोन है, कोई हमें मालूम नहीं है कि VA क्या है, कुछ भी हो सकता है, सेम एज दैट ऑफ प्री फॉल्ट वोल्टेज, क्योंकि वहां पे फॉल्ट नहीं हुआ है। प्री फॉल्ट वोल्टेज से सेम नहीं होगा, फॉल्ट के बाद भी फॉल्ट होगा तो VA चेंज होता है, लेकिन हमें यहाँ पे अननोन है। ठीक है, VB माइनस VC, VB ये हमें इस डायग्राम से दिख रहा है, VB माइनस VC, जो VB का ड्रॉप है, जो VB पे वोल्टेज है माइनस VC का वोल्टेज, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इस ZF के थ्रू जो ड्रॉप हो रहा है IF के वजह से, वो होगा VB माइनस VC इज इक्वल टू ZF IF। ठीक है, तो यहाँ तक ये फिगर से क्लियर है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो हमारी कंपोनेंट करंट्स है, सीक्वेंस कंपोनेंट करंट्स हैं या वोल्टेजेस हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप ले आए, जिससे कि हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में जो भी करंट या वोल्टेजेस हैं, वो उन रिलेशनशिप्स के आधार पे इन तीनों, जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हैं, उनको कनेक्ट किया जाए। किसके बेसिस पे, जो हमें फॉल्ट मतलब इस कंडीशन में जो हमें सीक्वेंस करंट्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप और वोल्टेजेस और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके बेसिस पे मिलेगा। तो अभी हम लोग अब शुरू करते हैं अपना। तो हम सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास क्या है, IA इज इक्वल टू 0 है, IB इज इक्वल टू IF और IB माइनस IC, IB इज इक्वल टू माइनस IC है। तो हम सबसे पहले करंट्स का सीक्वेंस कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये जानते हैं, सीक्वेंस कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हमारा करंट्स के लिए लिखेंगे हम, क्या आएगा, IA1, IA2, IA0, यहाँ पे 1/3, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1 1 1, IA, IB
और ये IC। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब IA इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे हमारे कंडीशन के हिसाब से 0 है। IB की वैल्यू IB है मान लीजिए, IC क्या है माइनस IB, इसको हम माइनस IB रख देते हैं। ठीक है, ये हमें इस कंडीशन के हिसाब से डबल लाइन फॉल्ट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से करंट्स की रिलेशनशिप है, मतलब करंट्स की वैल्यू ये है। तो अब हम लोग निकालेंगे IA1 को। IA1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, अल्फा IB, ठीक है, प्लस अब IC की जगह पे हम क्या लेंगे माइनस IB, तो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू IB ये है। ठीक है, देखिएगा मल्टीप्लाई करिएगा 1 इंटू 0 0 हो गया, अल्फा इंटू IB, अल्फा स्क्वायर इंटू IC, हमने IC की वैल्यू क्या रख दिया माइनस IB इस कंडीशन के हिसाब से, तो हमारा ये हो गया अल्फा IB माइनस अल्फा स्क्वायर IB, ये हो गया। अगर हम यहाँ से IB को बाहर निकाल लेते हैं, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। एक रिलेशनशिप हमें मिली हमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम IA2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा हमारा, और ये 1/3 है यहाँ भी, और ये 1/3 यहाँ भी। ठीक है, अब IA2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, फिर से वही ये 0 अल्फा स्क्वायर इंटू IB माइनस ऑफ अल्फा इंटू IB। ठीक है, अब IB को यहां से बाहर निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, यह मिला IA2 की वैल्यू। ठीक है, अब IA0 की वैल्यू, जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा इस मैट्रिक्स से, ये 0 ये IB 1 इंटू ये IC की वैल्यू माइनस IB, तो ये 0। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि डबल लाइन फॉल्ट में हमारी जीरो सीक्वेंस करंट 0 है, मींस इसका क्या हुआ, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमारा ओपन रहेगा, ये अभी हम देखेंगे। तो हमें ये थ्री सीक्वेंस करंट सी ये रिलेशनशिप हमें मिल गया। अब हम लोग IA1, IA2 और IA0 में रिलेशनशिप देखेंगे, किस तरह से इन तीनों के बीच रिलेशनशिप बन रहा है। क्योंकि IA0 यहाँ पे 0 है, तो ये तो वैल्यू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गई कि IA0 इज इक्वल टू 0 है, बट IA1 और IA2 0 नहीं है। तो हम IA1 और IA2 के बीच की रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। यहाँ देखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, हम जानते हैं। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आता है, J√3/2 ये आता है। और अल्फा स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 एट द एंगल ऑफ -120 डिग्री माइनस हाफ माइनस J√3/2। ठीक है, तो हमें ये मिला। अब ये देखिएगा कि अगर इस पे ही ये देखें, IA1 इज इक्वल टू यहां से 1/3 माइनस साइन यहां से बाहर निकाल ले रहे हैं हम लोग, इंटू IB, ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू IA1 इज इक्वल टू -1/3, माइनस कैसे आ गया, ये माइनस साइन बाहर निकाला हमने, -1/3 इंटू IB, और ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है दोनों, तो हमें क्या मिला, केवल यहाँ पे क्या डिफरेंस है, निगेटिव साइन का डिफरेंस है। ये वाली वैल्यू देखिएगा और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, ये सेम है आपस में, 1/3 IB 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। तो हमें क्या केवल निगेटिव साइन का वो है,
निगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो हमें क्या मिला, IA1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA2। यहां से हमें ये रिलेशनशिप मिल गया, हमें इसके भी जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ इस केस में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमें यहीं से रिलेशनशिप मिल गया अभी। ठीक, अभी इसकी हमें वोल्टेज में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, करंट्स हमने ये देख लिया, क्या रिलेशनशिप मिला, IA0 0 है और IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 ये है। ठीक है, अब वोल्टेजेस के लिए इसी तरह हम लोग देखें, करंट के बीच में हमने रिलेशनशिप निकाल लिया है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। क्या निकाला हमने रिलेशनशिप, IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2। ठीक है, और IA0 ये हमें करंट्स, IA0 इज इक्वल टू 0, ये हमें करंट्स की रिलेशनशिप मिल गई। मतलब IA1 और IA2 0 नहीं है लेकिन आपस में अपोजिट है, और IA0 0 है। अब वोल्टेजेस की बात करते हैं, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे VB माइनस VC इज इक्वल टू ZF इंटू IF ये है। अब हम इसे VB को सीक्वेंस कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, VC को सीक्वेंस कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। IF क्या है, IF इज इक्वल टू IB है, ZF इंटू IB ये है। ठीक है, अब VB को अगर हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा, VB को देखिएगा, VB को हम कैसे लिख सकते हैं, VB इक्वल टू अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा VA2 प्लस VA0। VB को हम लोग ये लिख सकते हैं, और VC को ये हमने अपने सीक्वेंस कंपोनेंट वाले लेक्चर में देखा था किस तरह VB को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा VA1 प्लस अल्फा स्क्वायर VA2 प्लस VA0 ये हमारे रिलेशनशिप बनते हैं। तो VB की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा VA2 प्लस VA0 ये किसकी वैल्यू हो गई, VB की वैल्यू, माइनस ऑफ VC की वैल्यू लिखिए क्या आएगी, अल्फा VA1 अल्फा स्क्वायर VA2 प्लस VA0 ये मिल गया हमें, इज इक्वल टू दिस इज ZF इंटू IF ये है। अब जब ये हम निगेटिव साइन यहाँ पे अंदर आएगा तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब VA1 तो एक जगह पे करिए, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है, प्लस VA2 अल्फा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू ZF इंटू IF। ठीक है, ये हमें मिल गया VA1 और VA2 के लिए। ठीक है, अब वो बात जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा था वो क्या आएगी, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, ये हम जानते हैं, हमने देखा था, ये वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कैसे होती है ये वैल्यू रख लीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू -1/2 प्लस j√3/2, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 माइनस j√3/2। इससे ये देखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर, अब एक काम ही करते हैं यहाँ पे, पहले वही चीज जो करने किया था, VA1 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस, अब यहाँ पे फिर से माइनस साइन बाहर कर रहे हैं, VA2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू ZF इंटू IF ये है। अभी हम IF की वैल्यू भी रखेंगे कंपोनेंट, सीक्वेंस कंपोनेंट जो करंट IMI उसके फॉर्म में, अभी हम ये देखेंगे। अच्छा, अब यहां से क्या मिला हमें, अल्फा स्क्वायर, देखिए अब हम अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू को रखेंगे, अल्फा स्क्वायर
ये है, यहां से इस रिलेशनशिप से नहीं मिल पाएगा हमें, यहां से ये नहीं मिल पाएगा, हमें इससे डायरेक्टली निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ये देखिएगा अभी। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा मीन्स क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1/2 माइनस जे रूट 3/2। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जे रूट 3/2 ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा वैल्यू, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, अब ये क्या आ गया, अब यहां पे देखिएगा क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, माइनस ऑफ जे रूट 3, किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, माइनस ऑफ जे रूट 3 ये हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए कि ये वाली वैल्यू कॉमन हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ठीक है, ये VA1 माइनस VA2 इज इक्वल टू ZF। अच्छा, अब IF की वैल्यू हम देखते हैं क्या है, IF इज इक्वल टू क्या है, IF इज इक्वल टू IB है, IF इज इक्वल टू क्या है, IB है, ठीक है, और IB की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर IA1, ठीक है, अल्फा IA2 प्लस IA0 ये है। IB की वैल्यू यही होती है हमारी करंट की बी फेज में, अल्फा स्क्वायर IA1 प्लस अल्फा IA2 प्लस IA0। अब ये जो रिलेशनशिप हमने करंट से निकाला था वो चीज़ यहाँ पे अब रख लेंगे तो हमें IB की वैल्यू मिल जाएगी। देखिएगा कैसे, IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 ये आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे देखिएगा क्या आया था ये, हाँ, अल्फा स्क्वायर IA1 इसे यहाँ पर कर लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ मिस हो गया थोड़ा सा, ये देखिएगा कि क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर कहाँ गया, ये अल्फा स्क्वायर IA1, IA2 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ IA1, अल्फा IA1 प्लस IA0 की वैल्यू 0 ये है। तो अब IA1 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा यह मिल गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा ये वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ देखिएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा ये भी है। अब IA1 की वैल्यू रखनी थी पहले तो, सॉरी IB की वैल्यू, IF इज इक्वल टू IB है और IB की वैल्यू क्या है, ये है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू IA1 ये हमें मिला, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब VA1 माइनस ऑफ VA2 इज इक्वल टू ZF इंटू IA1 ये रिलेशनशिप हमें मिला, किसके लिए, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज माइनस निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज इज इक्वल टू ZF इंटू IA1 पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, यहाँ से हमें ये रिलेशनशिप मिल गया। देखिए ये करंट का रिलेशनशिप मिल गया हमें, ये वोल्टेज का मिल गया। अब हम लोग अपना सीक्वेंस कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखिए VA1 और VA2 तो निकाल लिया, VA0 नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे IA0 की वैल्यू 0 है, मतलब ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज जो भी है वो हमें यहाँ से मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको इन दो इंफॉर्मेशन से अब हम लोग अपना सीक्वेंस जो कंपोनेंट्स हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, उनको हम लोग अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ज़रा सा, मैंने ये वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हमने एक्स्ट्रा निकाल दी थी, यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बस यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद
VA1 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा कर लीजिएगा और इसको बाहर निकाल के VA1 माइनस V2 और IB की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। जब हमें ये मिल जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, VA1 माइनस VA2 इक्वल टू ZF इंटू IA1। तो अब इसके हिसाब से हम लोग सिक्वेंस नेटवर्क अपना ड्रॉ करते हैं। VA1 माइनस VA2 इज इक्वल टू ZF इंटू IA1। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हमने क्या देखा था, वोल्टेज कंपोनेंट आता है और निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में वोल्टेज नहीं आता है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस हमारा नेटवर्क जो बनता है कुछ इस तरह बनता है। माइनस प्लस Z1 ये A माइनस प्लस VA1 करंट IA1। इस तरह से हमारा बनता है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अगर निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे तो कैसे बनता है, वोल्टेज कंपोनेंट नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क हो गया ये। अब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जब बनाएंगे कैसे आता है, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग इन दोनों रिलेशनशिप से इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे ये देखिएगा आप लोग। देखिए IA0 इक्वल टू 0, मतलब ये इज इक्वल टू ये 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा अब IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 है। IA1 इधर है और IA2 अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये कैसे है, मतलब ये इस तरह से कुछ, A2 माइनस ऑफ IA2 माइनस प्लस VA2। ठीक है, तो IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और VA1 माइनस VA2 इज इक्वल टू ZF इंटू IA1। कुछ इस तरह से ये हमारा रिलेशनशिप बनेगा या डायग्राम बनेगा ZF। अब यहाँ से देखिएगा ये डायग्राम हमारा इस रिलेशनशिप और इस रिलेशनशिप दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला हमारा इसको सेटिस्फाई कर। तो ये डबल लाइन फॉल्ट के लिए हमारा इस तरह से सीक्वेंस नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। तो जो अभी हमने डेरिवेशन किया वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मालूम जरूर होना चाहिए। ये डायग्राम अगर आपको याद रहता है तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वही करना है। देखिए जैसे पिछले हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या किया था, वहाँ पे तीनों सीक्वेंस नेटवर्क आपस में सीरीज में कनेक्ट हो रहे थे और उसके सीरीज में 3ZF वैल्यू का इम्पीडेंस कनेक्ट हो रहा था। यहाँ पे देखिए जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमारा ओपन सर्किटेड है और पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं थ्रू किसके, ZF के। पैरेलल में नहीं कहेंगे, ये ZF के थ्रू कनेक्ट हैं। ठीक है, और IA1 और IA2 के डायरेक्शन अपोजिट हैं। वोल्टेज ड्रॉप इस ZF के एलॉन्ग जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है IA1 इंटू ZF। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा डबल लाइन फॉल्ट के लिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।
ये हमारा फेज ए, बी और सी है। प्री फॉल्ट करेंट्स 0। यहाँ पे जो हमारा फॉल्ट हो रहा है वो कुछ इस तरह हो रहा है। ये हमारा ZF है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ZF है। अब करंट इसमें IB, इसमें करंट IC, ठीक है। तो यहाँ पे जो IF करंट फ्लो कर रही है वो यहाँ से फ्लो कर रही है, फॉल्ट करंट IF है, ठीक है। इसका वोल्टेज VA, सॉरी इसका VA है, फेज बी पे वोल्टेज VB है और फेज सी पे वोल्टेज VC है। तो ये हमारी डायग्राम बनेगा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए। करंट्स लिख लेते हैं। IA इज इक्वल टू 0, IB प्लस IC इज इक्वल टू IF, और VA हमें अननोन है, VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू ZF इंटू IF। ये हमें रिलेशनशिप इन डायग्राम से मिल रहा है। अब देखिएगा, अभी तक हम सबसे पहले लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, डबल लाइन फॉल्ट था, तो उसमें जो सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकाल रहे थे, सबसे पहले करंट्स का निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज का निकालेंगे। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि अभी तक जो भी हम करंट्स थी हमारे पास, उनकी हमें वैल्यू पता थी, चाहे मतलब तीनों फेज में जो करंट्स थी उनके वैल्यू पता थी कि चाहे वो फॉल्ट करंट के में हो या फिर ज़ीरो, दो चीज़ें थी, बीच की कोई वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ पे देखिएगा हमें IB प्लस IC इज इक्वल टू IF है, नॉट IB इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू IF। तो हमें यहाँ पे फॉल्ट करंट मतलब हमें IB और IC की वैल्यू नहीं पता है, अननोन है, और यहाँ पे दो अननोन है। यहाँ पे VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू ZF IF, ये हमें नोन है एक तरह से, और VA अननोन है, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी अननोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस केस में सीक्वेंस कंपोनेंट्स किसका निकालेंगे, पहले वोल्टेजेस का निकालेंगे, फिर उसमें V अननोन VA को एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके करंट्स का निकालेंगे, फिर रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस कंपोनेंट पहले बनाते हैं वोल्टेज के लिए। VA1, VA2, VA0, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1 1 1 1/3 है ये। VA, VB और ये VC। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप में देखिएगा, मतलब इस फिगर में देखिएगा, VC की वैल्यू क्या है, VB के बराबर। यहाँ पे ये लिख दिया हमने, ये हो गया, ठीक है। अब VA1 की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, 1 इंटू VA प्लस अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VC, ये आ जाएगा। अब VC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये VA प्लस अल्फा, ये हो गया VB, अल्फा प्लस VC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, VB लिख सकते हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर। इस तरह से हमें ये में मिला VA1 की वैल्यू, ठीक है। अब VA2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा, VA, ये सारा का सारा इसमें 1/3 का मल्टीप्लिकेशन है, ये जरूर ध्यान रखिए, बार भूल जा रहा हूँ। हमारा VA है, ये 1/3 VA1, और यहाँ भी ये 1/3 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, 1/3। अब VA अल्फा स्क्वायर VB प्लस अल्फा इंटू VC, फिर से वही बात, अगर 1/3 VA प्लस VB को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, अगर तो आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू VB। ये आ गया, हमें क्या मिला, हमें
VA1 इज इक्वल टू VA2। यहाँ से देखिएगा इस रिलेशनशिप से हमें देखिए पहला रिलेशनशिप मिल रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, VA VB अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो हमें इससे क्या रिलेशनशिप मिला, VA1 और VA2 के बीच में हमें ये मिला VA1 इज इक्वल टू VA2, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक, VA1 इज इक्वल टू VA2, पहला रिलेशनशिप हमें यहाँ पे मिल गया सीक्वेंस कंपोनेंट के फॉर्म में। अब VA की वैल्यू को निकालते हैं। VA0 की वैल्यू को, सॉरी, VA0 इज इक्वल टू क्या आएगा, VA0 इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC। फिर से VA प्लस VB, VC की जगह पे VB रख देंगे, VA प्लस 2VB, यह मिल गया। ठीक, VA0 की वैल्यू। अब हमारा यहाँ पे काम क्या है कि हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा किसको, VA को। कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, ये देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा कि VB की वैल्यू क्या है, VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू ZFIF। ठीक है, तो VB की वैल्यू क्या है हमारे पास, ZF इंटू IF। अच्छा, इसके पहले यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं हम लोग, VA0 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये 1/3 ही है, ये जरूर इसको ध्यान रखिएगा, ये 1/3 और ये यहाँ भी 1/3। ठीक है, हमें ये वैल्यूज मिल गई। अब इसमें एक चीज़ ये देखिएगा कि एक रिलेशनशिप हमें VA0 की ये मिली 1/3 VA प्लस 2VB, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। अब दूसरी रिलेशनशिप हम यहाँ से निकालेंगे VA1 के फॉर्म में, इस तरह से कुछ देखिएगा। अभी जैसे ये है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास VA1, यहाँ पे VA1 इज इक्वल टू 1/3 VA, अच्छा अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VB, VA माइनस ऑफ VB। तो हमें क्या मिल गया, ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ये सब यहाँ से हटा देते हैं अभी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 VA0 माइनस ऑफ VA1 क्या आएगा, 1/3 VA प्लस 2VB माइनस ऑफ VA, ये माइनस का प्लस हो जाएगा VB, ये मिल गया हमें। तो क्या मिला हमें, ये मिल जाएगा हमें VB। VA0 माइनस VA1 इज इक्वल टू VB, हमें ये मिला मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब VB की वैल्यू को हमें निकालना है किसके फॉर्म में, सीक्वेंस कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो कैसे निकलेगा ये देखिएगा। VB क्या है, VB इज इक्वल टू इस फिगर से ZF इंटू IF, IF है। ठीक है, IF की वैल्यू क्या है, IB प्लस IC है, ये क्लियर है। IF इज इक्वल टू IB प्लस IC। अब इनको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखिए, अल्फा स्क्वायर IA1 प्लस अल्फा IA2 प्लस IA0। ठीक है, पहला ये मिल गया। IC के लिए अल्फा IA1 प्लस अल्फा स्क्वायर IA2 प्लस IA0, ये मिल गया IC के लिए। ठीक है, अब IA1 अल्फा प्लस
अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस IA2 के लिए अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2IA0। ये हो गया इस रिलेशनशिप से। अब फिर से वही बात, अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये माइनस IA1 माइनस IA2 प्लस 2IA0, ठीक है। अब एक चीज़ और, IA0, IA की वैल्यू क्या है 0, IA इज इक्वल टू 0, इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे क्या आएगा, IA1 प्लस IA2 प्लस IA0 इज इक्वल टू 0, यह आएगा। अब तो IA0 क्या हुआ, माइनस ऑफ IA1 माइनस ऑफ IA2, ये हो गया। यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अब माइनस ऑफ IA1 माइनस ऑफ IA2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IA0 प्लस 2IA0 इज इक्वल टू 3IA0। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, 3IA0, IF की वैल्यू मिली। तो क्या मिला हमें, IF इज इक्वल टू 3IA0, हमें एक वैल्यू ये मिल गई, ठीक। अब क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ हमारा, BB की जगह पे हम ये रखेंगे, IF की जगह पे ये रख देंगे। तो अब क्या हमें मिला रिलेशनशिप, VA0 माइनस ऑफ VA1 इज इक्वल टू ZF, BB की जगह पे ZFIF, ये क्या है ZFIF है ना, ZF इंटू 3IA0, ये हमें रिलेशनशिप मिल गया वोल्टेजेस के लिए। अब इन दो रिलेशनशिप से हम अपना सीक्वेंस कंपोनेंट कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, कैसे, अब देखिएगा, VA0 माइनस ऑफ VA1 इज इक्वल टू 3ZF इंटू IA0, ठीक। बाकी अब सब यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। फ्रेंड्स, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए कैसे बनाएंगे हम लोग, माइनस प्लस Z1 ये A1, ये IA1, ये प्लस VA1, ठीक है, ये ऑफ E1। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेगा, माइनस प्लस IA2 VA2 यहाँ पे, ठीक है, और ये Z2। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेगा, Z0 IA0 A0 माइनस प्लस VA0, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसके आधार पर कनेक्शन करना है, कैसे, देखिए VA1 और VA2 इक्वल, मतलब ये VA1 और ये VA2 इक्वल है, मीन्स ये कैसे कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में पैरेलल में। जब वोल्टेजेस बराबर होते हैं तो क्या होता है, मीन्स पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा इनके बीच में। अब VA0 माइनस VA1 इज इक्वल टू 3ZF इंटू IA0 है ये, ठीक है। अब हायर वोल्टेज कौन सा है, VA0, लोअर वोल्टेज VA1, करंट किधर फ्लो कर रही है, IA0 की तरफ से, IA0 फ्लो कर रही है A0 की तरफ से, तो ये वाला कनेक्ट हुआ कुछ इस तरह से, यहाँ पे 3ZF का इम्पीडेंस कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा बनेगा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, ये हमारे इस तरह से बनेगा। तो
इस तरह से हमने ये देख लिया। अब इसमें जो करंट की फ्लो कर रही है VA0, इसके क्रॉस वोल्टेज कौन सा VA0, यहाँ पे VA2 है, VA2 किसके बराबर VA1 के, तो VA0 माइनस VA1 इज इक्वल टू 3ZF इंटू IA0। ठीक है, तो ये हमें मिला कि हमारा किस तरह से नेटवर्क बनेगा फॉर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कि डबल लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कैसे बनेगा। तो मैंने इसके पहले लेक्चर में एक एग्जांपल सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से सारा प्रोसेस वही है। पहले हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क निकालेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क निकालेंगे, इक्विवेलेंट थेवेनिन आप लोग वहाँ से वो न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके पीछे लेक्चर में मैंने वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। फिर जब हमें तीनों सीक्वेंस नेटवर्क इक्विवेलेंट नेटवर्क सीक्वेंस नेटवर्क मिल जाएंगे तो हम फॉल्ट पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को अकॉर्डिंग टू किसके टाइप ऑफ फॉल्ट के। अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है तो तीनों सीक्वेंस नेटवर्क कैसे थे, सीरीज में कनेक्ट थे और उसके सीरीज में 3ZF का इम्पीडेंस कनेक्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या था, डबल लाइन फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आइसोलेट था और पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क आपस में कनेक्ट थे, कैसे, ZF के थ्रू। ठीक है, इस तरह था। उसके बाद हमने क्या देखा, अब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो पॉजिटिव सीक्वेंस जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है वो पैरेलल में आ गया और ZF 3ZF का इम्पीडेंस इस तरह कनेक्ट है। तो आपको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में इतना ही करना है कि हमें तीनों टाइप के फॉल्ट में किस तरह से हमारे ये नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं आपस में, वो याद रखना है। तो आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस का मॉड्यूल ख़त्म होता है। तो हमने यहाँ पे अभी तक के पूरे पावर सिस्टम में क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने देखा था परफॉर्मेंस एंड मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, वहाँ पे हमने पूरा कवर किया। फिर उसके बाद हमने लोड फ्लो भी पढ़ा, फिर फॉल्ट एनालिसिस पढ़ा। फॉल्ट एनालिसिस की शुरुआत हमने सिमेट्रिकल नेटवर्क से करी, सिमेट्रिकल फॉल्ट से करी, सिमेट्रिकल फॉल्ट से करी, मतलब वहाँ पे सिमेट्रिकल करेंट्स को हमने निकाला, फॉल्ट करंट को निकाला। फिर उसके बाद हमने सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ा, फिर सीक्वेंस नेटवर्क के सहायता से हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस को किस तरह एनालाइज करेंगे वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम मतलब हमारा यहाँ पे पावर सिस्टम एनालिसिस का जो पार्ट है वो लगभग कवर हो रहा है। अब केवल एक बचेगा हमारा स्टेबिलिटी वाला पार्ट। हम लोग अगले लेक्चर से स्टेबिलिटी शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है वो समझ में आएगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट है या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।